जब तुम ही कभी किसी के साथ सीरियस नहीं हुई तो कौन तुमसे शादी करेगा? सारा मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। तुम्हें हार कर मैं सब कुछ हार गया हूं सारा, सब कुछ हार गया। तुम मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हो? अगर मैंने भाईजान को बता दिया वो तुम्हारी तिक्का बोटी एक कर देंगे। नहीं डरता मैं तुम्हारे किसी फन्ने खान भाई से, समझी तुम? मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हाँ, वो टेप्स मेरे रूम में भिजवा देना। ठीक है, जल्दी। हाँ नेहा, कोई काम? सर कामरान, मैंने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है अजीब कश्मकश और जज्बाती कैफियत का शिकार हूँ। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये मेरा रिजाइन है, इसे एक्सेप्ट कर लें। What? तुम रिजाइन दे रही हो, लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, मेरे अंदर बहुत जज्बाती तोड़ फोड़ हो चुकी है। किसने कुछ कहा तुमसे? पता नहीं कैसे कहूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ, कुछ कह नहीं पा रही। कुछ तो कहो। आप इसे एक्सेप्ट कर लें, मुझे इजाजत दें। बैठो, बैठो। आखिर बात क्या है? कायनात, कायनात बेटा, सो रही हो क्या? कायनात, अच्छा सामने तो आओ। देखो कायनात, मम्मा बहुत थकी हुई आई है, तंग नहीं करो ना मम्मा को। कायनात, अच्छा बाबा सामने तो आओ मेरे। कायनात, यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ गई? कायनात, हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, सारा बोल रही हूँ। क्या कायनात आपकी तरफ है? नहीं, आपकी तरफ नहीं आई? अच्छा, आपने मेरे घर की तरफ किसी को आते तो नहीं देखा? चलिए ठीक है, थैंक यू। हेलो अदनान, सारा बोल रही हूँ। कायनात तुम्हारे साथ है? तुम तो नहीं लेके कायनात को अपने साथ? नहीं लेकर गए? तो फिर कायनात कहाँ चली गई? ओह गॉड! कामरान, मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ, लेकिन पहले ही दिन से मुझे तुम्हारे साथ बैठने वाली हर लड़की बुरी लगती थी। मैं चाहती थी तुम सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंस दो, सारी बातें सिर्फ मुझसे करो। अब आप इस रिलेशनशिप को क्या नाम दोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जज्बा बढ़ता गया और मैं इन सब से और ज्यादा मुतनफ्फर होती गई। सारा, आयशा और सब लड़कियां मुझे बहुत बुरी लगने लगी। मेरे दिल में नफरत का एक तूफान बढ़ता गया।
मुझे पता ही सब गलत ठीक नहीं है। और मैडम सारा तो खास तौर पे मुझे बहुत बुरी लगने लगी, इसलिए मैंने अपने जान को मैम सारा क्यों मैरिड होने और उनकी बेटी के बारे में बताया। सुरसैन को भी मैंने मैम सारा के बारे में बताया ताकि वो सारा बीबी से मुतनफ्फर हो जाए। चाहती थी कि आपके इर्द गिर्द कोई ना हो ताकि आपकी सारी तवज्जो सिर्फ मुझे मिल सके, लेकिन मुझे एहसास हो गया मैं आपको नहीं पा सकी क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं। सर मुझे इजाजत दीजिए। नेहा, तुम एक अच्छी लड़की हो। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? नहीं, जब इंसान को अपनी गलतियों और कोताहियों का एहसास हो जाए तो वो बुरा कैसे हो सकता है। और वैसे भी हम सब इंसान हैं, फरिश्ते हैं। जानती हो नेहा, आज के बाद मेरे दिल में तुम्हारी कदर पहले से बढ़ गई। तुम सोच रही हो कि मैंने तुम्हें बुरा भला नहीं कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान सच्चाई की तरफ आ रहा तो उसको इनकरेज करना चाहिए, ताकि डिस्करेज। मैं आज मुझसे वादा कर कि आज के बाद मैं अपनी सोच को पॉजिटिव रखूं और अपनी जिंदगी को इसी असूल पर गुजारूं। अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी खूबी है और हम में से बहुत से इसे नहीं। मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा माँ का है। मामा का कसूर है तो मुझे क्यों लेकर आए हो? इसलिए कि बड़ों का सजा बच्चों को भुगतना पड़ती है। क्या किया है मामा ने? तुम्हारे मामा ने हमारे रास्ते का दीवार बनने का कोशिश किया है, लेकिन वो नहीं जानती कि हम अपने रास्ते का हर दीवार को गिराना अच्छी तरह जानता है। मुझे मामा के पास जाना है, मुझे जाने दो। बहुत बोल दी गया, मुंह बंद करो उसका। अब बस भी करो, टाइम तो देखो कितना हो गया है। इसीलिए तो देखा नहीं। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे इस लैपटॉप से सौकनों जैसा हसद होने लग जाता है। वाकई? ये इस वक्त किसका फोन आ गया? अदनान। अदनान भाई का फोन? हेलो अदनान भाई, खैरियत? क्या क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, हम आ रहे हैं फौरन अभी। भाई क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। अदनान भाई कह रहे हैं कि सारा घर पर आई तो कायनात घर से गायब थी। क्या? कैसे? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अदनान भाई बहुत परेशान लग रहे थे आवाज से। भाई उन्होंने पता किया कहीं इधर उधर? हमें फौरन चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो।
मैं बैग लेके आती हूँ अंदर से। हाँ जल्दी करो, चाबी भी लेते जाना गाड़ी की। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, मेरे मेरे जिस्म से जान निकली जा रही है। प्लीज कायनात, मेरे बच्चे ला दो मुझे। मुझे मुझे कुछ हो जाएगा अदनान, प्लीज कायनात को ला दो मुझे, मेरी कायनात ला दो प्लीज। होश करो सारा, मिल जाएगी कायनात। अगर तुम अपने होश इस तरह खो दोगी तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको? कैसे होश करूं मैं? तुम मुझे छोड़ के चले गए, मेरा घर उजड़ गया, अब मेरे बच्चे, मेरी कायनात, मेरी जिंदगी, वही तो है सब कुछ मेरा। ला दो ना मेरे कायनात को, प्लीज जाओ मेरी कायनात को। मैं मर जाऊंगी कायनात के बगैर, प्लीज कायनात को। सर वो फोन नहीं उठा रही है, खुदा करे कि वो खैरियत से हो। आपको तो पता है वो अपनी बेटी से कितनी ज्यादा अटैच है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी आता हूँ। ओके बाय। अरे कामरान बेटा। जी आफाजान। अरे बेटा इस वक्त कहाँ जा रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों? सब खैरियत तो है ना? हाँ आफाजान, वो एक काम है, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगा। एक तो इस चैनल की नौकरी का ये बड़ा अजाब है, ना दिन का चैन और ना रात का आराम, हर वक्त बावला बना फिरता है मेरा बच्चा। जी इंस्पेक्टर साहब जी, मुझे सही वक्त का तो इल्म नहीं है, लेकिन जब मेरी बीवी घर पर आई तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी। हमने इधर उधर हर जगह उसको चेक कर लिया है, कहीं उसका पता नहीं चल रहा है। नहीं जी, वो घर से बाहर जा ही नहीं सकती। वो बहुत समझदार बच्ची है, जब भी कहीं बाहर जाती है हमेशा अपनी अम्मी को फ़ोन करके बताती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। जी हम बहुत परेशान हैं, आप प्लीज़ आ जाएं, प्लीज़। किसी को मत बुलाओ अदनान, मुझे मेरी कायनात ला के दो। कौन ले गया मेरी कायनात को? कहीं जर्राब तो नहीं ले गए उसे? वो धमकियां देने आई थी मुझे, उसी ने मेरा घर बर्बाद किया। पहले मेरा शौहर ले गई और अब मेरी बच्ची कायनात। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो यहाँ क्यों आएगी? पहले भी तो आई थी, डराने धमकाने के लिए। पहले तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था अदनान, लेकिन अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। होश से काम लो, तुम अच्छी भली समझदार हो। क्या हुआ है? आयशा, वो जालिम मेरी कायनात को ले गए हैं। ये क्या कह रही है? ये इस वक्त अपने होश में नहीं। भाई बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? ये घर आई तो इसे बच्ची नहीं मिली। तो इधर उधर चली गई होगी कहीं डर के। नहीं आयशा, मुलाजमा रहती है मेरे यहाँ आने तक। मैंने उससे भी पूछा है, वो कह रही थी कि उसके घर से फोन आ गया था, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। तो हमसायों से पूछते हैं ना? सबसे पूछ लिया मैंने आयशा। जब मैं यहाँ आई तो घर के सामने से सफेद गाड़ी जा रही थी। नंबर नोट किया उसका? नहीं भाई, मैंने नंबर नोट नहीं किया। ये सब इस शख्स की वजह से हुआ है। ये जिम्मेदार है इसका। मेरी सारी जिंदगी इसने तबाह कर दी। एक कायनात रह गई थी मेरे पास, और वो भी मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था आयशा। मैं क्यों गई वहां? तुम खुद को कंपोज करो, देखो कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, इंशाल्लाह मिलके उसे ढूंढेंगे। हाँ? ये पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक? आप फोन करें ना। आ रहे हैं वो। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्ची कहाँ जा सकती है? मुझे तो लगता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। क्यों, कैसे और कौन करेगा?
इस बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बच्ची खुद ही तो कहीं नहीं जा सकती ना। आखिर सारा सालों से जॉब कर रही है। पहले जब बच्ची स्कूल से घर आती है तो यहाँ पर मासी होती है, और जब अदनान भाई हुआ करते थे तो अदनान भाई आ जाते थे। और अब सारा की भी यही कोशिश होती थी कि जॉब से जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। बहुत बुरा हुआ। और सारा तो वो तो अपने होशो हवास में ही नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम अदनान से पूछो, शायद उसकी किसी से दुश्मनी हो। अरे हाँ, याद आया, पिछले दिनों जो सारा को धमकियों की कॉल आ रही थी, वो कहीं उन्होंने इस केस को जवाब डील कर रहा है। मुझे उससे बात करनी चाहिए। ज़रूर सर। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, मैं कामरान बात कर रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो अदनान? चलो कायनात को ढूंढ के लाते हैं। सब्र करो, पुलिस को तो आ लेने दो, उन्हें तो ये बातें बता दें। पुलिस? पुलिस क्या करेगी? हमारी बच्ची, हम ही उसको ढूंढ के लाएंगे ना। हाँ मगर लाओ, मैं सुनता हूँ। हेलो मामा, मुझे बचा ले। कायनात, तुम ठीक तो हो ना? मामा, मुझे दो। कायनात बेटा, मेरी जान, कहाँ हो तुम? ये लोग मुझे यहाँ ले आए हैं। मामा। लोग? कौन लोग बेटा? हाँ, सुन लिया अपना बच्ची का आवाज। अब ये हमारे कब्जे में है। तुम्हें मना किया था कि डॉक्यूमेंट्री मत चलाना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। अब तुम्हारे पास 2 दिन बाकी है। वो सारी टिप्स हमारे हवाले कर दो और अपना बच्ची को ले जाओ। पुलिस को बताना नहीं, वरना अंजाम तुम जानती हो। ये क्या हो गया अदनान? क्या हुआ, कुछ बताओ तो। कामरान, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। मुझे उन लोगों का फ़ोन आया था, वही लोग जो डॉक्यूमेंट्रीज रुकवाने के लिए मुझे फ़ोन कर रहे थे। क्या कह रहे थे? उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज की तमाम टेप्स मांग ली हैं। क्या? लेकिन सारा ये नामुमकिन है। उनके पास मेरी कायनात है कामरान, और कायनात मेरी कुल कायनात है। सारा वो बात तो ठीक है, लेकिन चैनल इस डॉक्यूमेंट्री पर काफ़ी खर्चा कर चुका है, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। एक चलते हुए प्रोग्राम को बंद करना काफ़ी मुश्किल है, और वैसे भी उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। मैंने आपके चैनल को 11 साल दिए हैं कामरान, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? मेरी बच्ची के लिए उन्हें समझाएं ना आप। सारा मालकान अपना फायदा देखते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा उनसे, हो सकता है वो मान जाए। उन्हें मानना चाहिए कामरान, वरना हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सारा, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने दोबारा फ़ोन किया है, और इस बार वो उस डॉक्यूमेंट्री की सारी टेप्स मांग रहे हैं। तो वो यहाँ तक आ गए हैं। नाउ व्हाट शुड वी हैव टू डू? उनकी कॉल किस नंबर पे आई? सारा के फ़ोन पर, लेकिन जाहिर है इस बार फिर वो सिम चेंज कर लेंगे। हमें उनकी दूसरी कॉल का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल रात तक का टाइम दिया उन्होंने। कल तक हम उन तक पहुँच जाएंगे। मैं ज़रा सारा जी से मिलूँ। कब से गायब है आपकी बच्ची? मैंने आपको बताया ना कि जब मेरी वाइफ घर पर आई तो वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिली।
कितने मुलाजिम हैं आपके? कुछ ख़ास नहीं, बस एक मुलाजमा है, वो अक्सर मेरी वाइफ के आने के बाद जाती है, मगर आज वो पहले ही चली गई। कहाँ रहती है वो? आप जानते हैं उसे? मेरा मतलब है कि उसका एड्रेस। अब मेरी वाइफ जानती है उसे। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं जी। ये पुलिस तुमने बुलवाई है ताकि मेरी बच्ची को मार दे वो? अरे क्या हो गया है? देखो, पुलिस को सब बताना होता है। मना किया था उन्होंने कि पुलिस को नहीं बताना। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। पुलिस से क्यों डर रही हैं आप? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? ये तुम क्या बातें कर रही हो? पुलिस किस लिए होती है? ये हमारी मदद के लिए आए हैं यहाँ पर, और मैंने जवाद को सब कुछ बता दिया। इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। जैन, अस्सलाम वालेकुम। जैन, कायनात को किसी ने किडनैप कर लिया है। कब? कैसे? मेरे सच की सजा कायनात को मिल रही है जैन। मेरी जबान बंद करने के लिए उन्होंने मेरी सांसें रोक दी हैं। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि कायनात में जान है मेरी। मैं क्या करूं जैन? हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। कल शाम तक का वक्त दिया है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कायनात को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बस पहुंचता हूँ। जैन, जैन तुम यहाँ आ जाओ प्लीज। मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे जरूरत है तुम्हारी। जल्दी से यहाँ आ जाओ। कौन लोग हैं वो? जैन, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। बस तुम यहाँ आ जाओ। अब सर, तुमने जैन को क्यों बुलाया? मैं हूं ना यहाँ पर। तुम नहीं हो इसीलिए तो बुलाया है उसे मैंने। हेलो, एक नंबर नोट करो, 0300 4313 566। इस नंबर पर आने वाली हर कॉल ट्रेस करो। अभी मुझे इस नंबर की लोकेशन अभी चाहिए, फौरन। हरी अप। जैन बच्चा, कायनात को कुछ नहीं होगा। अल्लाह उसको अपने पनाह में रखेगा। इंशाल्लाह बाबा, बस आप दुआ कीजिएगा। मुझे फोन करते रहना, इसके खैरियत के बारे में बता देना। अच्छा बाबा, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। फोन का स्पीकर ऑन करें। हेलो। हमने तुम्हें मना किया था कि पुलिस को न बताना। लगता है तुमको अपना बच्ची का जिंदगी प्यारा नहीं है। मगर हमने तो पुलिस को कुछ नहीं बताया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मामा ये लोग मुझे मार रहे हैं। कायनात बेटा, कायनात, वो मेरी कायनात को मार रहे हैं। और सुनो, अब उन टेप्स के साथ साथ 2 करोड़ रुपए भी देना होंगे। 2 करोड़? 2 करोड़? हेलो, 2 करोड़ कहाँ से आएंगे? आप हौसला रखें, हम उन्हें ट्रेस कर लेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी वजह से मेरी बेटी मुश्किल में फंसी है और अब वो 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। कहां से लाऊंगी मैं 2 करोड़ रुपए? किसने बुलाया था आपको? मैंने तो नहीं बुलाया था। सारा साहिबा, ये हमारा फर्ज है कि हम आवाम का हर तरह से ख्याल रखें। प्लीज आप यहां से चले जाएं। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपका इस वक्त जज्बाती होना फितरी अमल है, लेकिन मैं भी आपकी बच्ची को जिंदा सलामत वापस लेके आऊंगा। प्लीज जाइए यहां से। बड़ी रकम है अपना, कौन उधार देगा? मैंने तुम्हारी जिंदगी को इस अजाब से निकालने के लिए 20 लाख का बंदोबस्त भी बड़ी मुश्किल से किया था। कोई तो हल होगा यार, वो जालिम मेरी बच्ची को मार देंगे। कितने मजबूर, कितने बेबस हो गए हम इस वक्त। कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए सॉरी के सिवा कुछ नहीं है। जब मैं कुछ कर सकता था तो तेरे कहे बगैर मैंने 20 लाख का बंदोबस्त कर दिया था। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से लाऊं 2 करोड़ रुपया? ये क्या हालत बना ली है तुमने जरनाब? जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान ली? मत करो ये सब। जरनाब, जिंदगी के साथ जिद नहीं करते, उसकी बात मानना पड़ती है। पहले तुमने उसे अपनाने की जिद की, जो कि कभी तुम्हारा था ही नहीं। मेरी एक बात नहीं मानी तुमने, और अब ये नशा तुम्हारी हार को जीत में तब्दील नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मत करो ये सब। अदनान मेरे होते हुए तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा, नहीं।